कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। न जाने करम तूने कितने किए हैं, न जाने करम तूने कितने किए हैं, न जाने जन्म तूने कितने लिए हैं। अब तो ये आना जाना मिटाओ, जो वादे किए हैं उन्हें ना भुलाओ। दुनिया में आके प्रभु गीत गाओ, जो वादे किए हैं उन्हें ना भुलाओ। दुनिया में आके, आगे देखिए आप, ये मानव जन्म तुमको दुर्लभ मिला है, ये मानव जन्म तुमको दुर्लभ मिला है। भलाई का करना तुझे सिलसिला है, दुखी निर्बलों को कभी ना सताओ। जो वादे किए हैं उन्हें ना भुलाओ। दुनिया में आके प्रभु गीत गाओ, जो वादे किए हैं। आप साधु संतों के जीवन के बारे में भी सोचते हैं? जिंदगी भर धर्म ध्यान कराया, प्रवचन दिया, उपदेश दिया, सब कुछ अच्छा किया, थोड़ी सी गलती दिख जाती है तो तुम्हारा मन क्या कहता है? एक पल में तुम्हारा मन उचट जाता है। कभी पलट करके विचार किया कि ऐसा तो हो सकता है? हमारे आगम में, शास्त्रों में ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे जो कभी वैराग्यता की शिखर पर रहते थे और वही साधु मन विचलित होता है, पासा पलट जाता है। आचार्य मांगनंद जी वही है ना? ऐसे ज्ञानी पुरुष जिनके सामने अनेक साधु संत अपनी शंका का समाधान करते थे, ऐसे आचार्य एक बेश्या के घर में जाकर के उसके साथ रहने लगते हैं। एक समय चर्चा चल रही थी स्वाध्याय के समय, यदि वो आचार्य मांगनंद जी होते तो इस शंका का समाधान जरूर करते। जब ये भाव, ये विचार, ये शब्द उनको सुनने के लिए मिले कि आपकी चर्चा तो आज भी महाराज लोग स्वाध्याय में करते हैं, कि वो महाराज होते तो ये शंका का समाधान पल में निपट जाता, समाधान मिलता। पुनः उनके अंदर का वैराग्य जागा, पुनः दीक्षित हुए और अपना आत्मा का कल्याण कर लिया। और ऐसी घटना आप लोगों के सामने घट जाए तो क्या करोगे?
ईमानदारी से बोलना। मुनि सेवा समिति, चातुर्मास समिति, सकल दिगंबर समाज, दिगंबर जैन समाज अजमेर, उस साधु को पकड़ के, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये साधु ही नहीं रहा, इसे तो कपड़े पहना दो, जेल भिजवा दो। कभी स्थितिकरण उपगोहन अंग का पालन किया, ये किसके लिए है शास्त्रों में? दृष्टिकोण हमारा क्या है, क्या होना चाहिए? बात समझ में आ रही है? आगे चलता हूं, तय समय में बात पूरी करना है। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? दमन चर, ये जो चक्षु यानी नेत्र हमारे हैं, ये चर्म के नेत्र हैं, इनसे तुम जैसा देखना चाहो वैसा देख सकते हो, लेकिन अंदर का ज्ञान चक्षु जो है वो अलौकिक है, असीम है। जो अंदर का संसार है, उस संसार का दिग्दर्शन कराने वाला हमारा ज्ञान चक्षु है। जब किसी संत को साधना के बल पर केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तो उसका ज्ञान चक्षु अलौकिक हो जाता है। संत कहते हैं अपने मन से पूछो दृष्टि तुम्हारी क्या है। जब भौतिक दृष्टि रहती है तब आध्यात्मिक दृष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए अपनी दृष्टि का मूल्यांकन करें। देह दृष्टि यानी चर्म की दृष्टि, आध्यात्म दृष्टि यानी आत्म दृष्टि। चार शब्द आपके सामने हैं, चर्म, कर्म। चर्म यानी इस शरीर चमड़ी जो तुम्हारे पास है, इसकी जो परत है ना बहुत पतली है, बहुत पतली है। जैसे कहते हैं ना मक्खी के पंख की जो पंख होता है उतनी पतली हमारी ये चर्म है। तो चर्म, कर्म, मर्म, धर्म। जो जीवन में मर्म को समझ लेता है वही अपने जीवन में धर्म को धारण कर सकता है। तो चर्म, कर्म, मर्म, धर्म, साधारण से ये चार शब्द आपके जाने पहचाने हैं। चर्म पर दृष्टि यानी देह दृष्टि। जब तक शरीर पर हमारी दृष्टि बनी रहेगी तब तक तुम्हारा चित्त भोगोन्मुखी बना रहेगा। यह हमारे लिए बंधन है, यह बंधन दुखदाई है। चर्म की दृष्टि हमारे जीवन के मर्म का आत्मसात नहीं करा सकती है। जब तक तुम्हारी दृष्टि में आध्यात्मिकता नहीं घटित होगा तब तक तुम चर्म से ऊपर उड़ नहीं सकोगे। और चर्म से ऊपर वही उड़ सकता है जिसके हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि घटित हो जाती है। आचार्य कहते हैं चर्म पर दृष्टि ना हो, मर्म पर हो। मर्म को पहचानो, उसे जानो तो धर्म की पहचान कर पाओगे। अन्यथा हमारा जीवन यूं ही निकल गया है और शेष जीवन भी हमारा निकल जाएगा। ऐसे जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। बंधुओं, चर्म, कर्म, मर्म, धर्म। जब तक चर्म पर दृष्टि होगी तुम्हारा कर्म बंधता रहेगा। कर्म कैसे बनता है पता है? कोई देवदार का काम नहीं। यहां कर्म आश्रय हुआ वहां बंधा। देरदार का कोई काम नहीं। यहां आश्रय हुआ नहीं, कर्म बंधा नहीं। तो चर्म पर दृष्टि रहेगी तो कर्म बंधता रहेगा और मर्म पर दृष्टि होगी तो तभी तुम कर्म बंधन से मुक्ति पा पाओगे। आचार्य कुंद को देव ने एक गाथा कही है कैसे कर्म बनता है। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं रत्तो वंदधिकम् मुंचत जीवो विराग संपन्नो
ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारजय। आचार्य कुंद कुंद आध्यात्म के प्रेमी, जिनने आध्यात्मिकता को अपने चिंतन और लेखनी से पृष्ठ पर उतारा, वो कह रहे हैं रत्तो बंदति कम्मम मुंचत जीवो ब्राग संपन्नो। राग के द्वारा जीव कर्म को बांधता है और वीतरागता के द्वारा जीव कर्मों से मुक्ति पाता है। इसलिए राग मत करो, द्वेष मत करो, ऐसा अरिहंतों का, आचार्यों का उपदेश है। जिनोपदेशो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, राग मत करो, द्वेष मत करो, ना ताकि कर्म से बच जाओ। आप चाहते हैं कि हम कर्मों से मुक्ति पाएं, तो मर्म पर दृष्टि रखो, चर्म पर नहीं। वरना कर्म हमारे जीवन में बंध रहा है, बंधता रहेगा। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये फैक्ट्री चालू रहेगी, कारखाना चालू रहेगा। एक दिन कहा था ना, 24 आवर्स रनिंग आश्रव हो रहा है, एक पल का भी गैप नहीं है। सोते समय, उठते समय, बैठते समय, जागते समय, खाते समय, पीते समय, चलते समय, घूमते समय, यानी जो भी तुम्हारी एक्टिविटी है उसमें चाहे शुभ हो या अशुभ हो, कर्म का आश्रव बंध तो हो रहा है। तो अपने मन से पूछो, जब किसी पर दृष्टि जाती है तो तुम्हारी आंखों में क्या झूलता है? बोलो। उसका यह रूप या अंदर का स्वरूप है। रूप को देखोगे तो बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। एक गोरा है, एक काला है, एक मोटा है, एक पतला है, एक सलोना है, एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक कैसा है, एक वैसा है, एक जैसा है, एक सुंदर है, एक असुंदर है, एक रूपवान है, कुरूप है। इसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी आंखें वैसी हैं, ये ऐसा है, वैसा है। ये क्या है? बाहर के रूप का दृष्टिकोण है। दिखता है कि नहीं दिखता है पता? ये तुम्हारी पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी में व्यक्ति उलझ करके जीवन को खपा देता है, बर्बाद कर देता है। परिणाम क्या निकलता है? दुख, अशांति, अतृप्ति। यही हाथ लगता है, कचरा हाथ लगता है। संत कहते इससे बचो। चर्म पर नहीं, चर्म पर दृष्टि जाते ही कर्म बंध जाता है। तो चर्म पर नहीं, मर्म पर दृष्टि रखो। यह किसका अंतर है? ऊपर का अंतर दिखाई दे रहा है। स्वरूप को देखोगे तो सब वही चित्त स्वरूप है, निरंजन है, निराकार आनंद स्वरूपी है। आचार्य कहते हैं कि बाहर के रूप पर नहीं, अंदर के स्वरूप की पहचान करो। एक बार ऐसा हुआ, राजा जनक के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान अष्टावक्र को बुलाया गया। राजा जनक के दरबार में, राजसभा में आजा जनक ने अष्टावक्र उस जमाने के बड़े प्रखंड विद्वान थे, पंडित थे, पर उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। वे उल्टे सीधे कैसे भी चले, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। पैर कहीं रखे कहीं रखा जाए। और कहा कि अष्टावक्र उपदेश देने के लिए हमारे नगर में, हमारे राज भवन में आएंगे। अष्टावक्र बड़े आध्यात्मिक प्रेमी थे।
उनका पूरे इलाके में एक बड़ा अच्छा नाम था विद्वान के रूप में। अष्टावक्र का नाम सुनकर के आसपास के सभी ज्ञानी पुरुष उनके तत्वोपदेश सुनने को सभा में पधारे, एकत्रित हो गए। अब तक लोगों ने अष्टावक्र का नाम मात्र सुना था, उनके ज्ञान से परिचित नहीं थे, उनके बाहर के रूप से परिचित नहीं थे, नाम सुना था। लेकिन लोगों ने देखा सभा पूरी भरी हुई थी, अष्टावक्र आए और अष्टावक्र का शरीर बेडोल था, टेढ़ा मेढ़ा था। पांव रखते कहीं थे, रखा कहीं जाता था। जब वह दरबार में आए तो सारी सभासद एकदम उनके विकृत शरीर को देख करके हंस पड़ी। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को उनके बेडोल शरीर को देख करके, टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके सारी सभासद इस विकृत शरीर को देख करके एकदम जोर जोर से हंसने लगी। अष्टावक्र ने आसन ग्रहण किया, सभा में बैठे और सभा में बैठने के बाद राजा जनक ने विनय पूर्वक तत्वोपदेश देने के लिए निवेदन किया। जैसे होता है, आप लोग महाराज को लेने जाते हैं, फिर आते ही दर्शन करते हैं, मंदिर के दर्शन करने के बाद आप व्यवस्था बना के रखते हैं कि महाराज श्री कुछ उपदेश दें, आशीर्वाद दें, प्रवचन दें। ये तो पूछते नहीं है महाराज कैसे आए, थके हारे हो, कितना चल के आए, थोड़ा विश्राम तो कर लो, आराम तो कर लो, आहार कर लो, प्रवचन तो रोज सुनेंगे, आज नहीं कल सुन लेंगे। ये बात तो बात की बात है, पहले सबसे पहले माइक लगाते हैं, महाराज को देखें तो बोलते क्या हैं। ये बात गुरुदेव भी हम लोगों को सुनाते थे। 1976, 77, 78, 80 तक की बात है, जब जब बिहार करके समाज में हम लोग जाते थे, खुद जाते थे, तो आचार्य श्री कहते थे सबसे पहले माइक लगाते थे कि बोलते हैं कि नहीं। अच्छा बोलते हैं तो चौके अच्छे लग जाएंगे, और बोल नहीं पाते हैं तो आज का आहार करा के महाराज यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, थोड़ा हम लोग व्यस्त हैं, आप कृपया करके देख लें। ये आचार्य श्री ने सुनाया हम लोगों के लिए, जमाना था। आज भी वही परिपाटी परंपरा चली आ रही है। महाराज कैसा भी हो सबसे पहले माइक रखेंगे, सुने तो महाराज कैसे हैं। तो राजा जनक ने विनय पूर्वक तत्वोपदेश देने के लिए निवेदन किया। अष्टावक्र ने कहा, क्या कहा? बोले मैं ज्ञानियों की सभा में उपदेश देता हूं, चमारों की सभा में नहीं। मैं ज्ञानियों की सभा में उपदेश देता हूं, चर्मकारों की सभा में नहीं। सभी सभासद सुनकर के दंग रह गए, स्तब्ध रह गए कि हम लोगों के लिए इन गुरुदेव ने क्या कह दिया। और मैं आप लोगों से कुछ कह दूं, महाराज बोया बिस्तर बांध लो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये तुमने क्या कह दिया, चमारों की सभा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया हो, जनक ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अपराध क्षमा हो भगवन। एक कौन कह रहा है? एक विद्वान कह रहा है, एक ज्ञानी की भाषा है कि महाराज निवेदन जो मैंने किया, मेरा अपराध क्षमा हो, क्षमा करे। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सभा चमारों की कैसे हो गई।
सुशील जी बाकलीवाल आएंगे, महाराज श्री मुझे समझ में नहीं आया है, आप इसका समाधान करें। ये महाराज हैं, इन्हें इतना भी तमीज नहीं है कैसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे समाज से बोलना चाहिए। महाराज बन गए, अपने आप को समझते क्या है। एक ये भी भाषा होती है और एक ये भी भाषा होती। महाराज श्री क्षमा करें, हम लोग अज्ञानी हैं, आप थोड़ा हम सबको मार्गदर्शन दें। हमारी समाज अज्ञानी है, समझती नहीं है, आप तो ज्ञानी हैं। एक ये भी भाषा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सभा चमारों की कैसे हुई। राजन, इन सबकी दृष्टि मेरे चर्म पर है ना, इसलिए इन्होंने मेरा बाहरी रूप देखा, स्वरूप को इन्होंने देखा ही नहीं। काश इनका रूप पर ध्यान ना जाकर के मेरे ज्ञान पर ध्यान जाता, तो ये मेरे शरीर विकृत टेढ़े मेरे शरीर को देखकर हंसते नहीं, अपितु खड़े होकर के विनय पूर्वक मेरा निवेदन करते और मेरे आओ भगत करते, मेरे ज्ञान का मूल्यांकन करते, तो ये भी अभिभूत होते कि क्या ज्ञान है। इन्होंने मेरा बाहरी रूप देखा, अंदर का स्वरूप तो देखा ही नहीं। जिनकी दृष्टि चर्म पर होती है, मर्म पर नहीं होती है, उनके जीवन में कर्म बनता है, और जिनकी दृष्टि चर्म से हटकर के मर्म पर होती है, उनके जीवन में धर्म पल्लवित होता है। हम सबको अपनी दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। दृष्टिकोण बदलेगा, अंदर से आनंदानुभूति होगी, अंदर से आनंद आएगा, और हमारी दृष्टि चर्म पर पड़ी रहेगी, तो जिंदगी भर चर्म पर दृष्टि रखने से हमारे जीवन में द्वंद्व मचेगा। एक दृष्टि इस पर गई, उस पर गई, इस पर गई, उस पर गई, रात दिन बदलते रहोगे। ये अच्छा लगा, ये छोड़ो, वो अच्छा लगा, उसको छोड़ो, वो अच्छा लगा। मन कभी संतोष को प्राप्त नहीं होता है। आप लोग कभी साड़ी खरीदने जाते हैं, एक दुकान पर एक महिला बहन जी साड़ी लेने के इरादे से गई। उससे दुकान पर जाकर के कहा कि मुझे साड़ियां दिखाओ, इस तरह की साड़ी मुझे चाहिए। दुकान वाले ने बहुत सारी साड़ियों पर साड़ी दिखाता गया, साड़ियों पर साड़ी दिखाता गया, 50-60 साड़ी उसके सामने फैला दी। एक भी पसंद नहीं आई, एक भी पसंद नहीं आई, और जाने लगी। और जाते समय टिप्पणी और कर दी, तुम्हारी दुकान में तो माल ही अच्छा नहीं है, तुम्हारी दुकान में माल ही अच्छा नहीं है। अंदर से तो गुस्सा आ रही है, कब 1 घंटे का 1.5 घंटे का काम और बढ़ा करके गई, खरीदा तो कुछ भी नहीं, ऊपर से ये और लांछन लगा दिया कि तुम्हारी दुकान में तो माल ही अच्छा नहीं है। दोनों तरह का दृष्टिकोण हमारे अंदर सामने आ रहा है। एक दृष्टिकोण तूफान का भी हो सकता है, डांट भी सकता था, फटकार भी सकता था, लेकिन डांटने से ग्राहक की बिगड़ती। उसने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा, बहन जी 1 सप्ताह बाद नया माल आने वाला, आप पुनः पधारे। एक ये भी दृष्टिकोण है। देखिए एक दृष्टिकोण दूसरा सुनाता हूं। एक दुकान से एक व्यक्ति ने शर्ट पीस खरीदा, थान में से निकलवा कर। थान होता ना, थान डंडा में लपड़ा जाता कपड़ा, उसमें से 2 मीटर 2.25 मीटर कपड़ा निकलवा करके शर्ट के लिए कपड़ा कटिंग करवा करके ले लिया। उसकी पसंद का लिया उसने, ग्राहक है अपनी पसंद का लेगा।
वो जाकर के टेलर के पास ले जाकर के शर्ट बनवा भी ली, घर लेकर के गया, घर लेकर के गया, शर्ट पहनी, पत्नी से कहता है कैसा लग रहा हूं। पत्नी कहती एकदम भंगार, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इस शर्ट को अलग करो, घर में नहीं रखना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। बार बार समझा रहा है, बावली हो गई क्या। थानवे से पीस लाया, शर्ट बनवाई, सिलवाई, 250 रुपए सिलाई के लगे, 200 रुपए का शर्ट पीस आया, 450 रुपए लग गए। तू कह रही पसंद नहीं आ रही है, मैं तो पहनूंगा। तू पहनेगा तो मैं घर में नहीं रहूंगी, इसी वक्त इसको अलग करो। दृष्टिकोण, पत्नी का दृष्टिकोण एकदम बदल गया, इस पसंद नहीं, इसको अलग करो। अब बेचारा फंसा, जो जाकर के कहते उस दुकान वाले के पास गया जहां से शर्ट पीस उसने खरीदा था। उसने कहा भैया मेरी पत्नी बहुत मेरे से झगड़ रही, मैं क्या बताऊं, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा करो इस शर्ट पीस को रख लो, भले पैसे मत दो, ये वापस कर लो। दुकानदार जरा समझदार था, और आप दुकानदार कैसे हैं अपने मन से पूछना भी बाद में, थोड़ी देर बाद। वो दुकानदार इतना समझदार था, कोई भाई साहब कोई बात नहीं, आपको शर्ट पसंद नहीं आ रही, आप यहां रख दीजिए, आपके पैसे कितने हुए। बोले 250 रुपए तो मशीन वाले ने ले लिए, 200 आपने लिए, 450 का खर्चा है, आप जो देना चाहो उतना दे दो। उसने कहा कि चल तू 450 ही ले जा, क्योंकि तू कहां से अलग से लाएगा, गरीब आदमी है। उसको 450 रुपए वापस लौटाए, साइड रख ली। और उसने क्या सोचा, दृष्टिकोण को देखो, हमारी दुकान में 4 नौकर काम करते हैं, एक नौकर पहनेगा। हमारी दुकान में 4 नौकर कार्य करते हैं, एक नौकर को मैं शर्ट दे दूंगा, वो साल भर 2 साल पहनेगा, मेरा काम बन गया। अब वो पैसे तो ले गया, शर्ट वापस भी हो गई, अभी तक वो अकेला आया था। अब वो 4 ग्राहक को हर महीने लेकर के आता है कि चलो उस दुकान पर चलो, वहां पर माल भी अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे भैया हैं, कुछ गड़बड़ भी होता है तो आपको सामान लेंगे, पर उस दुकान पर चलो। 400 रुपए 450 रुपए में रो हर महीने 2000-3000 की इनकम होने लगी। एक क्या है, व्यापार करने का एक तुम्हें आइडिया दिया है, दृष्टिकोण होना चाहिए। चर्म पर दृष्टि जाएगी कर्म बढ़ेगा, मर्म पर दृष्टि जाएगी धर्म बढ़ेगा। बताओ कैसी है तुम्हारी दृष्टि, पैसे वापस करने वालों जैसी है कि डांट फटकार करके 2 और जड़ देता, पागल हो गया क्या, पीस ले गया, सिल गया, वो तू वापस करने आया है, तेरे घर की दुकान है क्या, चल यहां से, कभी दिखना नहीं। कौन सा दृष्टिकोण, पहले वाला पैसे वापस लौटाना कि बाद वाला गुस्सा करके भगा देना, पहले वाला कि दूसरा वाला, बोलो तो। हाँ, करते दूसरे वाले का काम है। महाराज के सामने तो पहले वाला दृष्टिकोण बोलोगे, क्योंकि हाँ में हाँ तो मिलाना पड़ेगी, और घर जाकर के व्यापार में जाकर के वही अपनाते जो तुम्हारा शेड्यूल में, रूटीन में है। नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, नौकरों जैसा कि अपने परिवार जैसा। एक बार बहुत बड़े कंपनी के मालिक के पास प्रमाण सागर जी ने प्रश्न किया, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक के सामने प्रमाण सागर जी महाराज ने प्रश्न किया। पहले तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री इनको अच्छा आशीर्वाद दो, जी हमारे सब सर्वेंट है, हमारे सेवक है, हमारे नौकर हैं सब। तो महाराज श्री ने पूछा आप इनके बारे में क्या चाहते हो, भले होना उनके पाप पुण्य के ऊपर डिपेंड है, पर उन्होंने पूछा कि तुम इन सबके बारे में क्या चाहते, क्या सोचते हो। जो उन्होंने उत्तर दिया मैं आपके सामने रख रहा हूं, महाराज श्री मुझे ऐसा आशीर्वाद हो जो सब मेरे जैसे बन जाए।
महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ये सब मेरे जैसे बन जाए, ये सोच, ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। अभी तो हमारा नजरिया दृष्टिकोण ऐसा रहता है, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं धनवान बनूं, मेरा परिवार धनवान बने, बाकी लोगों की मुझे कोई फिक्र चिंता नहीं है। ये दृष्टिकोण से जीने वाले, नजरिए से जीने वाले लोग कभी संपन्न हो जाएंगे, लेकिन संपन्नता के शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो बाहर से संपन्न तो दिख रहा है पर अंदर से वो विपन्न है। संत कहते हैं बाहर की संपन्नता मायने नहीं रखती है, अंदर के भावों की संपन्नता सबसे ज्यादा मायने रखती है। मन से तुम संपन्नशाली बनोगे, बाहर से विपन्न बने रहोगे, फिर भी तुम्हारी विजय होगी। क्या चाहते हो, बाहर से संपन्न के अंदर से संपन्न? महाराज अभी तो ऐसा आशीर्वाद दो, बाहर से संपन्न बने, अंदर से संपन्न कब बनूंगा वो भगवान जाने। अंदर से संपन्न वही बन सकता है जिसकी दृष्टि चर्म पर ना हो करके मर्म पर हो, धर्म पर हो। बाहर से दृष्टि कर्म को बांधती है और अंतर की दृष्टि धर्म से संपन्न होती है, मुक्ति को दिलाती है। आप मुक्ति चाहते हो कि भुक्ति चाहते हो? महाराज अभी तो भुक्ति का समय हो रहा, 10 बज रहा है, अभी तो भोजन के लिए जाना, जल्दी छोड़ो। अभी तो मन में एक कीड़ा दौड़ रहा है, महाराज जैसे छोड़े, नाश्ता की प्लेट, खाना की थाली तो लगी है और नहीं होगी तो लगवा के ले लूंगा मैं। तो जिनकी दृष्टि चमड़े पर हो उसमें उसे मैं यदि चमार कहूं तो क्या, कौन सी गलत बात है? कौन कह रहा है? अष्टावक्र कह रहे हैं जिनकी दृष्टि चर्म पर हो, यदि मैंने उसको चमार कह दिया तो कौन सी गलत बात है? जिसकी चर्म पर दृष्टि होती है वह चर्मकार है। अगर ज्ञानी होते तो चर्म को ना देख करके, रूप को ना देख करके हमारे अंदर के स्वरूप को, ज्ञान की पकड़ रखते, तो मेरे स्वरूप को देखते, चर्म को नहीं, मर्म को देखो। बस मैं देह नहीं चेतन हूं, बस अपने भीतर के चेतन तत्व को पहचानो। वही पहचान सकता है जिसकी दृष्टि स्वरूप पर जाती है। आप रोज भगवान के दर्शन करते हैं, बाहर के मूर्ति के दर्शन करते हैं और दर्शन करके फ्री हो जाते, कभी निज दर्शन के दर्शन किए? रोज मूर्ति के दर्शन करते, कभी मूर्ति मान का दर्शन किया? नहीं हुआ। क्यों? हमारी दृष्टि कहां है? चर्म पर है, बाहर के रूप पर है, स्वरूप पर दृष्टि है कहां? जिस दिन तुम्हारी दृष्टि स्वरूप पर चली जाएगी उस दिन मूर्ति मान के दर्शन हो जाएंगे। बस मर्म की पहचान करो, धर्म का आचरण करो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। नार की उत्तरंच समान है धर्म के अभाव में, धर्माचरण के अभाव में। हमने मानव जीवन पाया, धर्माचरण कितने हिस्से में तुम्हारे अंदर है? धर्म तो बहुत करते, धर्मी भी बन गए, धर्मात्मा कब बनोगे? धार्मिक नहीं धर्मात्मा बनना है, चर्म नहीं मर्म को समझना है। बाहर के रूप को देखोगे भटकते चले जाओगे। संसार बहुत बड़ा है, एक रूप की क्या अनेक रूप तुमने धारण किए हैं। कभी स्वरूप की पहचान हुई? और पहचान होगी भी नहीं, क्योंकि हमारा संस्कार तो रूपवान है, रूपों में अटका है। दृष्टिकोण बदलेगा, आप ही खुद परमात्मा हो। हर आत्मा सत्तागत, सत्ता की दृष्टि से, आत्म सत्ता की दृष्टि से हर आत्मा परमात्मा है, आचार्य कहते हैं।
तो मर्म को जानो, मर्म की आंखों से ही मर्म की पहचान कर सकते हो, चर्म चक्षुओं से नहीं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं दमन चर्म का हो, दमन चर्म चक्षु का हो, नमन ज्ञान चक्षु। उस ज्ञान को नमन करो जिस ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा त्रिलोकी पुत्री त्रिलोकी जगत पूज्य बन जाते हैं। वो दृष्टिकोण, वो दृष्टि हमारी होना चाहिए। आप सबका समय हो रहा है, यानी हो गया है। तो ये जो आंखें हैं, इन आंखों से भीतर का भी दर्शन होता है और बाहर का भी दर्शन हो सकता है, होता है। इन चर्म चक्षुओं से चर्म को ही देखा जा सकता है, चर्म की आंखों से मर्म को नहीं। पर हमें अपने अंदर के स्वरूप की पहचान करना है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ कि बंधुओं, हम सब बड़ी भाग्यशाली पुण्यशाली हैं इस मायने में कि आज हमें साक्षात तीर्थंकर नहीं मिले हैं, लेकिन तीर्थंकरों की परंपरा के हमें साधु संतों का दर्शन हो रहा है। आने वाली कल नहीं परसों बृहद शांति धारा का स्वरूप आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। उस शांति धारा को करने का सभी को सौभाग्य मिल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर, श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी, श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी, श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।